हरे कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको अपनी एक स्टोरी और बताने जा रही हूँ। मैं लास्ट ईयर जब अप्रैल और मई 2022 में बहुत ज़्यादा बीमार थी और एडमिट थी 2 महीने के लिए हॉस्पिटल में। तो उस टाइम पर सब लोग मुझसे यही कहा करते थे कि भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले, और मैं लेती भी रहती थी। और मेरे पास में जो है मोबाइल पर भजन भी चलते रहते थे। तो एक दिन मेरा बड़ा ब्रदर मेरे पास आया। उसने मुझे एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी सुनाई, क्योंकि ना स्टार्टिंग के डेज़ में ना मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी अपनी बीमारी से, बहुत ज़्यादा परेशान होके। तो मैं अपने बहन भाइयों को ये बोलती थी कि तुम जो हो इस टाइम पे मेरे ठीक होने की प्रेयर ना करके भगवान से ये बोलो कि मुझसे दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा तो ले लो। तो एक शाम मेरे एक ब्रदर ने मुझे स्टोरी सुनाई, कहते कि ठीक है, ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, चल मैं तुझे एक आज स्टोरी सुनाता हूँ। तो मैंने बहुत इंटरेस्ट लेके उससे बोला कि ठीक है सुना मुझे। तो उसने मुझे सुनाया, कहता कि ना एक चिड़िया होती है, चिड़िया थी, और वो चिड़िया बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में। तो एक कौवा जो था ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। तो जब उसने नीचे थोड़ा सा देखा तो वो चिड़िया बहुत 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 दर्द में थी। तो वो कौवा नीचे आता है और उस चिड़िया से पूछता है कि बहन तुझे क्या हुआ। तो चिड़िया बोलती कि मैं ना अपने दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझसे ये अपना ये दर्द ना झेला नहीं जा रहा। तो वो फिर कौवे से कहती कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो कौवे ने बोला कि मैं तो ना ऐसा है भगवान के पास जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। तो बोली कि ठीक है, अगर आप भगवान के पास जा रहे हो तो आप ना मेरा भी एक मैसेज दे देना उनको, और कहना कि ऐसे ऐसे धरती पर एक चिड़िया है, वो बहुत तकलीफ़ में है, बहुत परेशान है। तो या तो आप उसका दर्द ख़त्म कर दो या फिर आप जो है उसे अपने पास बुला लो। तो वो कौवा जो है चला गया वहाँ से। फिर वो मिला भगवान जी से, उसने वहाँ जाके बोला कि ऐसे ऐसे मुझे रास्ते में एक चिड़िया मिली थी, तो उसने ऐसे ऐसे मैसेज भेजा है आपके लिए। तो अब भगवान थोड़ा सा चुप हो जाते हैं। तो वो कहता है कि आप बताओ कि क्या बात है भाई। उसने मुझे कहा है कि भगवान से बात करके ज़रूर बताना कि भगवान ने क्या कहा है मेरे लिए। तो भगवान उनसे बोलते हैं उस कौवे से कि उस चिड़िया का जो दर्द है उसे 20 साल तक झेलना है। 20 साल तक वो इस दर्द में ही तड़पती रहेगी ऐसे ही। तो कौवा भी बहुत ज़्यादा उदास होकर कहता है कि प्रभु उसने ना कहा है कि या तो उसे उठा लो या उसका दर्द ख़त्म कर दो। तो आप ना कोई उपाय तो बताओ कि उसका दर्द कम कैसे हो सकता है या वो ठीक कैसे हो सकती है। तो भगवान उससे कहते हैं कि देख 20 साल तक का दर्द तो उसे झेलना ही झेलना है भाई, कुछ भी हो जाए तो 20 साल दर्द तो झेलना है। लेकिन ना तुम उसके पास जाकर उसे ये बोलना कि ठीक है, मैंने उससे ये कहा है कि बस ये कहे कि मैं जिस हाल में हूँ बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। तो कौवा नीचे आ जाता है। तो अब भगवान भी तसल्ली दे के कौवे को नीचे भेज देते हैं। कौवा नीचे आता है और फिर उसे एक दिन फिर चिड़िया मिल जाती है। फिर वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया पूछती है कि आपने मेरा मैसेज दिया। तो वो बोलता है हाँ मैंने दे दिया। तो वो कहती है कि भगवान ने क्या कहा मेरे लिए। तो वो कहता है कि ना भगवान ने कहा है कि तू ना हर वक्त यही जपा कर, मैं जिस हाल में हूँ बहुत खुश हूँ, आपकी कृपा है, तो सब बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है, मतलब इतना दर्द में होने के बाद में ना उसकी बात सुन के बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं ना अब से यही कहूँगी। और फिर वो कौवा चला जाता है। अब जब वो कौवा चला जाता है तो चिड़िया हर वक्त जिस हाल में हूँ खुश हूँ, जिस हाल में हूँ बहुत अच्छी हूँ, आपकी कृपा है, बस यही भजती रहती है। अब करते करते उसको जो है 1 महीना होने को आ जाता है और चिड़िया जो है अपने दर्द से बिल्कुल ठीक होके बाहर आ जाती है। 1 महीने बाद फिर कौवा उड़ता हुआ जा रहा होता है। अब वो नीचे फिर देखता है कि चिड़िया है। वो फिर चिड़िया के पास आता है। अब वो चिड़िया को देख के इतना हैरान हो जाता है, इतना हैरान हो जाता है, कहता है अरे बहन तुम इतनी ठीक सी कैसे दिख रही हो, तुम्हारी तो हालत इतनी ख़राब थी।
ये इतनी जल्दी ठीक कैसे होगी। तो चिड़िया ही उससे कहती भाई तुम भूल गए, तुमने ही तो कहा था कि भगवान ने ऐसे ऐसे मुझे बोलने के लिए कहा था, तो मैं बस हर समय यही रटती रहती हूँ, यही बोलती रहती हूँ कि मैं जिस हाल में हूँ अच्छी हूँ, खुश हूँ, तुम्हारी कृपा है। वो ना मतलब अब वो कौवा रो पड़ता है। तो कहती है तुम रो क्यों रही हो। कहते कि ना भगवान ने कहा था कि तेरा जो दर्द है वो तुझे 20 साल तक झेलना है और हर हालत में झेलना है, मतलब कुछ भी करके जो है तेरा दर्द ख़त्म नहीं हो सकता, इतना दर्द तुझे झेलना है 20 साल तक। पर तू तो 1 महीने में इतनी अच्छी हो गई, ऐसे कैसे हो गया। उसने कहा मुझे तो नहीं पता, कि बस तुम्हारे कहने पे मैं चलती रही और मैं इतनी अच्छी हो गई। अब फिर वो मतलब उससे बर्दाश्त नहीं होता कि मतलब वो समझ नहीं पाता कि ये ऐसा क्या हुआ कि 1 महीने के अंदर अंदर भगवान ने 20 साल बोला और ये 1 महीने में इतनी अच्छी खासी हो गई। फिर वो दोबारा भगवान के पास जाता है और बोलता है कि भगवान जी आपने तो ऐसे ऐसे कहा था कि उसको 20 साल तक दर्द झेलना, वो तो 1 महीने में इतनी अच्छी खासी होके घूम रही है। तो भगवान कहते हैं यार वो ना बार 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 मुझसे यही कहती थी कि जिस हाल में हूँ अच्छी हूँ, खुश हूँ, तुम्हारी कृपा है। तो ना उसका ना ऐसे बार बार सुन सुन के ना कहीं मुझे भी ना दर्द होने लग गया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ। तो नहीं, अब मुझे ना इसको ठीक कर देना चाहिए भाई, इतना वो कर रही है, इतनी बुरी हालत में भी इतना मेरे से प्रेयर करके इतना अच्छा अच्छा बोल रही है। तो मेरे से ना उसका दुख देखा नहीं गया, तो मैंने उसका दुख जो है 20 साल का जो दुख है वो सबका सब ख़त्म कर दिया 1 महीने के अंदर। तो कौवा भी इतना सुन के वो हो जाता है कि अरे अच्छा जी ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे ही मैं भी अपनी बीमारी से बाहर निकल आई 2 महीने के अंदर अंदर। कैसे, सिर्फ़ और सिर्फ भगवान का नाम ले लेके। और आज भी ऐसा होता है कि जैसे निकलो तो सब देख देख के मुझे ये कहते हैं अरे तू जिंदा है। मैं कहती हूँ हाँ मैं जिंदा हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।